मित्रों, हम अपने बारे में जानते हैं जो कि मैं हूँ, वो ज्ञान मन के द्वारा आविष्कार किया ज्ञान है। मन के द्वारा निर्माण किया गया ज्ञान है। मन जैसे बाहर की चीज़ों के बारे में चिंतन करता है, उसको समझता है, ऐसे ही मन खुद के बारे में, आप कौन हो इसके बारे में भी चिंतन करता है। इसलिए मन बाहर की किसी भी चीज़ को नहीं जानता, तो ये मन आप कौन हो इसके बारे में भी जान नहीं सकता। मन, मैंने पहले पिछली वीडियो में आपको बताया कि जानने का यंत्र नहीं होता, मन सोचने का यंत्र होता है। उस वीडियो को आप सुन ले तो फिर इस वीडियो को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो मन बाहर की किसी भी चीज़ को जान नहीं सकता, उसके बारे में चिंतन मनन कर सकता है कि वो क्या है ना। वो क्या है उसके बारे में चिंतन करना और वो क्या है सच में वो जानना फर्क बात है। जैसे एप्पल का स्वाद कैसा होता है इसके बारे में आप चिंतन भी कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, मगर जो आप सोचेंगे वो एप्पल का स्वाद नहीं होगा, वो केवल बातचीत होगी उसके बारे में। स्वाद तो आपको तभी पता लगेगा जब आप उसका टेस्ट करेंगे, उसको खाएंगे। तो जीभ से आपके भीतर जो स्वाद का अनुभव होगा वो होगा वास्तविक, मगर मन जो पहले तर्क करता है कि ऐसा हो सकता है, वो केवल बातचीत है। इसलिए मन जान नहीं सकता, मैंने कहा वो केवल उसके बारे में क्या है कल्पना कर सकता है। वो भी कल्पना ही कर सकता है, वास्तविकता के नज़दीक भी जा नहीं सकता। मन बाहर के रूप और आकार को देख के बताता है कि ये चीज़ क्या है, मन उसके भीतर प्रवेश करके जान नहीं सकता। जैसे आप देखते हो किसी एक कुत्ता को, तो मन कुत्ते को जान सकता है, उसका नाम जान सकता है ये कुत्ता है, उसका कलर जान सकता है ये वाइट कलर का है, उसका जात जान सकता है, उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सब जान सकता है। मगर कुत्ता असली में क्या है ये मन जान नहीं सकेगा, है ना। कुत्ता असली क्या है ये जानने के लिए तो कुत्ते के भीतर बाहर जो भी चीज़ें हैं सभी कुछ को जानना होगा आपको। कुत्ते का मन क्या है वो भी जानना होगा। कुत्ते के भीतर अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, और कुत्ते आत्मा के रूप में कैसा होता है, मन के रूप में क्या होता है, और शरीर के रूप में क्या क्या होता है, ये सब चीज़ मन जान नहीं सकता, है ना। मन खाली केवल उसका नाम बता देगा, वो भी उधार, पहले किसी से सुना है ऐसे जानवर को कुत्ते कहते हैं तो आप उसको कुत्ता कहेंगे, मगर आप जानेंगे नहीं कि कुत्ता क्या होता है। और आप कोई भी चीज़ जान नहीं सकते, आप उसके बारे में केवल तर्क ही कर सकते हैं। तो ये मन की क्षमता ही नहीं कि वो जान सके। तो ये मन जैसे बाहर की चीज़ों के बारे में अनुमान करता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे ही खुद के बारे में भी अनुमान करता है। मैं कौन हूँ इसके बारे में भी मन अनुमान करता है ना। इसलिए जो आपका होना है, जिसको आप कहते हो कि मैं हूँ, मैं शरीर हूँ या मन हूँ या और कुछ हूँ, जो भी आप अपने को जानते हो, मैं माने क्या, वो सब इन्फॉर्मेशन जो भी आएगा वो सब मन का ही होगा, मन का कल्पना होगा, है। जैसे बाहर कुत्ता क्या है इसके बारे में जो मन इन्फॉर्मेशन देता है, ऐसे ही आप कौन हो इसके बारे में भी मन इन्फॉर्मेशन देता है। मन तुरंत कहेगा कि आपका नाम क्या है, तो आपका नाम रमेश है तो मन कहेगा तुम रमेश हो। जैसे कि बाहर का कुत्ता है तो मन कहता है कि ये कुत्ता है, ये रमेश है, ये नाम आपको समाज के द्वारा प्राप्त हुआ। ऐसे ही ये कुत्ता है, कुत्ता शब्द भी समाज के द्वारा आपको प्राप्त हुआ। फिर मैं कौन हूँ के उत्तर में और भी विचार आएंगे, आप कहेंगे कि मैं शरीर हूँ, इसलिए शरीर हूँ कहेंगे क्योंकि ये भी आपके भीतर डाला गया है ना। जैसे कुत्ते क्या है ये भी आप कहेंगे वो शरीर जितने वजन का है, लंबाई
चौड़ाई कितनी है, वो कुत्ता का शरीर वो ही कुत्ता है हम कहेंगे। ऐसे ही ये शरीर जो पैर से सिर तक जो भी है, आगे पीछे भीतर बाहर, ये सभी कुछ या इसके भीतर चलने वाले विचार, ये सभी कुछ मैं हूँ, है ना। मन ऐसा कहेगा तो उस वस्तु का नाम मन ने दे दिया कुत्ता है, और इस वस्तु का नाम मन ने दे दिया है मैं हूँ। मैं और कुत्ता ये दोनों वर्ड है, और दोनों ही बाहर से आए हैं, इसीलिए न कुत्ता होता है न मैं होता है। तो मन के द्वारा जो आप हो ये व्याख्या आएगी, इन्फॉर्मेशन आएंगे, ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल के आपके भीतर एक स्ट्रक्चर पैदा करेंगे। उसी को कहते हैं वो अहंकार है ना। मैं भाव है, मैं भाव ही अहंकार है। तो ये अहंकार कैसे पैदा हुआ इसको समझना है। अहंकार पहली बात मन के द्वारा पैदा हुआ है ना, मन के व्याख्या के कारण, या व्याख्या भी नहीं, क्योंकि मन व्याख्या भी कर नहीं सकता, उसको कुछ पता ही नहीं तो वो क्या व्याख्या करे, उसकी कल्पना है ना। मैं भाव मन की कल्पना है। जैसे रास्ते पे आपने कोई एक अनूठी चीज़ प्राप्त कर ली, ऐसी चीज़ जो आपने कभी देखी नहीं थी और रहस्यमय जैसी, और आपको पता नहीं कि वो क्या है, क्योंकि इससे पहले आपने कभी उसको देखा नहीं, और वो क्या है उसको जानने के लिए आपके पास उपाय नहीं। उसको जानने के लिए या तो आपने उसको पहले देखना होगा, उसका पिक्चर देखना होगा, उसके बारे में जो धारणाएं हैं उसको सुननी होगी, तभी बता पाएगा कि ये चीज़ है। मगर उसके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, कभी देखा नहीं, तो मन अब कल्पना करेगा कि वो चीज़ क्या हो सकती है। मन कल्पना करेगा कि ये चीज़ हो सकती है। अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग अलग अलग बात कर सकते हैं। कोई कहेगा कि ये हो सकता है, कोई कहेगा ये हो सकता है। आपका मन खुद ही 10 बार 10 तरीके से कहेगा कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि मन को पता नहीं, इसलिए वो कल्पना करता है। मगर मन जो भी कल्पना करेगा वो वास्तविक नहीं होगा। ठीक ऐसे ही घटना हमारे भीतर भी घटी। हमको भी ये जीवन मिल गया। जैसे उस रास्ते पे चलने वालों को वो अदृश्य, वो अनूठी चीज़ मिल गई थी, तो हमको ये अनूठा जीवन मिल गया है। तो ये जीवन मिलने के कारण अब ये क्या है, कौन जाने इसको। ये मन तो जान नहीं सकता। मैंने कहा मन तो जानने का यंत्र ही नहीं। दोबारा से कहूँगा, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर सुन लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये जीवन क्या है, इसको जानने के लिए मन विश्वासों पर, धारणाओं पर आधारित होगा। जो भी बाहर से वो सुनेगा, दूसरे लोग क्या कहते हैं जीवन के बारे में, दूसरे लोग क्या कहते हैं मैं के बारे में, तो वो सब इन्फॉर्मेशन लेके मन खुद को भी एक मैं बना लेगा, है ना। वो इन्फॉर्मेशन बाहर से लेके आएगा। जैसे वो अदृश्य चीज़, अनूठी चीज़ गणेश की मूर्ति हो सकती है, तो ये मन ने कल्पना किया। तो किस आधार पर ये कल्पना करता है, इन्फॉर्मेशन, उसका जो पिक्चर है, उसकी छवि है जो वो गणेश की जैसी लगती है ना, उसको ये अनुभव हुआ। और पहले उसने गणेश की मूर्ति देखी थी, ऐसी ऐसी होती थी, आँख ऐसी होती थी, नाक ऐसा होता था, तो ठीक ऐसा ही इसमें भी है। तो इसीलिए ये गणेश की मूर्ति है। तो मन पिछले अनुभवों को आधार में रख के वो कहेगा, है ना। तो ये मन जो भी जीवन में उसने देखा, सुना, जाना, अनुभव किया, तो उन सब इन्फॉर्मेशन के आधार पर अपना निर्माण करेगा, है ना। जैसे वो गणेश की मूर्ति है कहता है उस चीज़ को, ऐसे ही मन कहता है ये मैं हूँ, है ना। क्यों हूँ मैं, ये शरीर क्यों हूँ, क्योंकि ऐसे सभी लोगों के शरीर होते हैं और सभी लोग अपने को शरीर मानते हैं। मुझे भी लोग शरीर ही मानते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मन के पास है, तो इसीलिए वो इसी आधार पर मैं कौन हूँ इसकी कल्पना करेगा। और मन कल्पना ही कर सकता है। मन परमात्मा के बारे में क्या जाने, हम कौन है इसके बारे में मन कैसे जान सकता है।
मन तो बाहर की किसी एक क्षुद्र चीज़ को भी जान नहीं सकता, उसके बारे में भी वो कल्पना करेगा, है। तो सत्य है जो जो विराट है, जो अनंत है, तो उसके बारे में मन कैसे जान सकता है। तो इसलिए वो कल्पना करता है। वो कल्पना, मैंने कहा, वो सामाजिक धारणा विश्वास पर आधारित होता है। इसलिए हम कौन है ये बात हम जानते नहीं। मन जो कहता है कि आप कौन हो, उसी को हम मान लेते हैं। इसलिए हम एक झूठा जीवन जीते हैं। मन के द्वारा जाना हुआ सत्य सत्य नहीं होता है, वो झूठ होता है, क्योंकि मन खुद ही झूठ होता है। मन खुद ही बाहर से आया होता है। तो क्या हम ऐसे मन के व्याख्याओं के द्वारा पैदा हुआ मैं को केंद्र में रख के जीवन को जी रहे हैं? तो ये झूठ का जीवन नहीं है। फिर इस मैं को खड़ा करेंगे, बाद में इसका मेरा मेरा तैयार होंगे, फिर है ना। फिर मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा देश, मेरा राज्य, तो मेरा पैदा हो जाएगा, और मेरा और मैं के बीच में रिलेशन होगा। और मैं को जो खुश करता है वो मेरा आपका मित्र होगा, मैं को जो दुख देता है वो आपका दुश्मन होगा। तो आपको अब दुश्मनी और मित्रता के बीच में जीना होगा, और आपका अहंकार पीड़ित होता रहेगा, क्योंकि वो झूठ है, पहली बात। दूसरी बात, वो कभी खुश हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो सत्य है ही नहीं, मानी हुई बात है। और अहंकार सदा अपने को श्रेष्ठ मानने लगेगा, क्योंकि अहंकार की मान्यता ये है, मन की मान्यता ये है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं कुछ यूनिक हूँ, कुछ अलग हूँ, है। तो इसलिए अपने को श्रेष्ठ मानेगा, मगर समाज में उसको दूसरे लोग श्रेष्ठ नहीं मानेंगे, है। तो यहाँ मुश्किल हो जाएगी। तो आदमी परेशानी और चिंता और डिप्रेशन में जीवन जीता है। तो सत्य में, आनंद में, प्रकाश में आप जीना चाहते हैं, तो आपको जानना आवश्यक होगा कि आप कौन हो। जो मन ने आपको बनाया है कि आप कौन हो, उस बात को छोड़ देना होगा, है ना। और मन बिना के, मन को एक तरफ रख के आपको देखना होगा कि आप कौन हो, महसूस करना होगा। निर्विचार स्थिति में खुद को महसूस करो, तो आप जानोगे कि आप कौन हो। और मन के द्वारा विचार करके आप जानो कि आप कौन हो, तो अहंकार हो, है। मन के विचारों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा आप जो मानते हो कि आप हो, वो अहंकार हो। और मन ना होने के कारण, या मन बंद होने के कारण, निर्विचार में जो आपको जीवन महसूस होता है वही सत्य है। जैसे उस एप्पल के बारे में जो भी आपने चिंतन किया, अनुभव किया, मनन किया, बातचीत किया, वो एप्पल का स्वाद नहीं है। जब आपने उस एप्पल को चखा, तो जो स्वाद आपके जीभ में हुआ वो वास्तविक है, और वो वर्ड नहीं है, वो शब्द नहीं है, वो स्वाद है। ऐसे ही भीतर निर्विचार होकर महसूस जो किया आपने शून्य का, परमानंद का, तो आपने आप कौन हो उस सच को जान लिया है। मगर मन की मान्यताओं के कारण जो आप मानते हो कि आप ये हो, वो हो, आप हो पहले, है ना, फिर आप ये शरीर हो, मन हो, तो इस तरह जो आप अपने को जानेंगे, तो वो अहंकार है। तो अहंकार इस तरह निर्माण होता है। और कैसे ये अहंकार निर्माण होता है, इसका ज्ञान आपको हो जाए, तो अहंकार मिट भी जाता है, नहीं भी रहता है। तो ध्यान में हम बिना अहंकार में रहकर हम कौन है, इसको हम वास्तविक रूप से जान सकते हैं। तो ऐसे प्राइवेट ध्यान आप मुझसे सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।